गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, वैद कित्थे गुम होया। साखी नंबर 2, ऐसी बर्फ़ी न मिलेगी। साखी नंबर 3, खंड पाना गुड़ न पाना। साखी नंबर 4, बीबी रखी। साखी नंबर 5, कमली वाला तू। साखी नंबर 6, सांप को उठा लिया। साखी नंबर 7, मटका पैसों से भर जाता। साखी नंबर 8, दी झोंपड़ी फूंक। साखी नंबर 9, जागो साधु मोमनो। साखी नंबर 1, डॉक्टर गोविंद राम जब पहली बार डेरा आया तो दुनिया के संत समझते हुए 5 रुपए रखकर माथा जिंदाराम जी के आगे टेका। पूज्य मस्ताना जी 84 काटने वाले मस्त मौला जी फरमाए, चक ले भाई, यहाँ जिंदाराम का खजाना है, पैसे पाई वाली फकीरी नहीं है। कई देर तक बहस हुई। हार कर डॉक्टर ने पैसे वापस लेने ही पड़े। अगली बार जब आया देखा तो कपड़े बांटे जा रहे हैं। सत्संग सुना तो सारी बात जंच गई। अंधेरी रातों में हर रोज़ सुचान से आना शुरू किया। इश्क की किरण दिखाई दी। जोर मार सत्संग था, वहाँ सुचान से सत्संग रखने की प्रार्थना की। निराले अलमस्त मौज जी फरमाए, तू उस इलाका में अकेला है, इत्थे ही सत्संग में आ जाया कर। डॉक्टर ने उत्तर दिया, जब आप साथ हैं तो मैं अकेला क्यों हूँ साईं जी। कई बार प्रार्थना की, हर बार वही उत्तर फरमाया जाता। जब तड़प और तेज हुई तो सत्संग मंजूर फरमाए। खुशी का कोई ठिकाना न था। प्रबंध करने के बारे में सोचा तो सबसे अधिक कठिनाई पानी की थी। उस समय पानी लाने का 200 रुपये का ठेका दिया, फिर भी लोग समय पर ना आए। सतगुरु जी को याद किया तो बिना पैसे पानी का प्रबंध हुआ। वह नज़ारा कभी न भूलेगा। रात भर एक करके साईं निरंकार शहनशाहों के शहनशाह मस्ती पिलाने वाले मौला जी के पधारने की खुशी में हर कोई प्रबंध में जुट गया। 5 दिन लगातार काम में नींद न आई। जब दीनों के दाते गरीब निवाज जी पधारे तो खुशी से थकावट दूर भाग गई। एक रात को अचानक तकड़ी के पलड़े में बैठा तो सुरती चढ़ गई। निरंकार अलमस्त मौला अपरंपार जी फरमाए, वैद कित्थे गुम होया, बुलाओ। परिवार के लोग खोज के लिए सारे स्थानों पर गए। आखिर बाजार में तकड़ी के पल्ले में बैठा पाया। खूब हिला जुला कर सच्चे सहारे सोने प्रीतम जी के सामने पेश किया तो नूरी मुखारविंद से फरमाए, वैद कित्थे गुम हो गया, मालिश करो, गर्म पानी से नहलाओ। आधी रात को हुक्म फरमाया गया, सूजी का हलवा बनाओ। बेपरवाही हुक्म था। अब वहाँ छोटी सी मंडी में सूजी कहाँ, वो भी हजारों प्रेमियों के लिए। करण करावन हार समरथ पातशाह जी की कृपा से सूजी का प्रबंध हुआ तो मस्ती के नशे में चूर चीनी की जगह पानी में सूजी मिला दी, परंतु फिर भी सूजी का हलवा बना और सबको राज्य करवाया गया। जब संगत वापस जाने लगी तो हर धाम डेरा में एक परात बूंदी भेजने लगे। डॉक्टर साहब देखकर और बूंदी प्रबंध बिना बताए करने चला तो पीरों के पीर पातशाह मस्ताना शाह नूरानी मुर्शिद जी फरमाए, पुट्टर की बात है, तू बूंदी पर पर्दा डाल दे। पर्दा ढांपने वाले दाता बरकतों के भंडार हाजिर नाजिर जिंदाराम जी का आदेश फरमाया गया था। परातों की परातें बूंदी बांटी, परंतु समापन न हुई। जब वापस सिरसा रेल द्वारा जाने लगे तो रेल का इंजन चला जाता, गाड़ी खड़ी रहती, जिसका वर्णन पहले आ चुका है। सुजान के पास कंवरपुरा में जब डेरा बना तो हर रोज़ रात को रब्बी नशे के चूर में डॉक्टर साहब और संगत खींची चली आती। वहाँ एक दिन किसी ने बोली मारी,
कि अब नहा कर दिखा। दिसंबर में कड़ाके की सर्दी, 3 रात के बजे थे। वह नहाया, कुछ न हुआ। जब डेरा आया तो अपरंपार सोने मोने साईं जी ने गुफा दिखाई और फरमाए, देख वैद, गुफा पानी पानी हो रही है। फिर कोट को हाथ लगाकर फरमाए, देख कोट पर पानी। हाथ मार कर देखा तो रब्बी नूरानी मौज का कोट पानी से भीगा हुआ था। उसे अपने किए पर पछतावा आया। नूरी अलमस्त मौला जी फरमाए, तेरा भजन सिमरन काट लेते हैं, करामातें क्यों दिखाई। कुछ दिनों के बाद बालक रूपी साईं सच्चे साहब छोटे बच्चों को समझाने की तरह समझाया और फरमाए, वैद तू ये डॉक्टरी छोड़ दे। और फिर फरमाए, तू ये न बोलिया कर कि ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा तो भजन से काटेंगे। तू बोलिया कर, सतगुरु की मौज है, सतगुरु ठीक करेगा। साखी ऐसी बर्फी ना मिलेगी। एक बार सच्चे साईं मस्ती के आलम में पूछा कि वैद तू ऊपर जाता है। अब सोने मुर्शद से थोड़े ही छुपाना था। वैद ने उत्तर दिया, हाँ जी जाता हूँ, पर डर बड़ा लगता है और वापस आ जाता हूँ। खुशियों के भंडार अपरंपार स्वामी जी फरमाए, कुछ सुनता भी है। उसने उत्तर दिया, धुनें आती हैं। बाहर आग के पास सारी संगत में बब्बर शेर जैसी दहाड़ती मीठी रसना से मस्ती बांटते फरमाए, देखो भाई वैद ऊपर जाता है तो डर लगता है, काली बलाएं हैं। सुजान में 5 बड़े सत्संग हुए और खुशियों के भंडार ही खोल दिए गए। इतना होते देखकर संबंधी ताने मारते थे, परंतु लोकलाज की कोई परवाह नहीं थी। बकैन के डेरा में अन्य शहरी प्रेमियों के साथ 9 दिन अपने पवित्र चरणों में रखा गया और रूहानियत में इश्क और प्रेम के राज के बारे में समझाया गया। जब समझ आनी शुरू हुई तो रब्बी पवित्र रसना से फरमाए, नियामत अब ये वैद समझने लग गया है, इसे पास ना बैठने देना। परंतु शरीर पास ना होता तो ध्यान तो चरणों में ही रहता। जब कुछ पल की दूरी होती तो अकेले में या संगत सहित गाते, ब्यास से ताम तो उठनियाँ बदलियाँ। उसी समय निरंकार मस्त मौला बाहर पधारते और रब्बी बेपरवाही दहाड़ती हुई छन छन मीठी वर्षा होती। एक दिन जब गुफा के बाहर न पधारे तो गाने लगा, रब यार बिना नहीं रहंदा, लोकां नूं कहंदा चंगी गल नहीं। ये भी एक कवाली बन गई। बाहर पधारे, मेसू चूरमे का रज करवाया गया। मस्ताना जी ने पूछा, तू रात को की बोलिया। सारी बात तड़प में बतानी पड़ी तो अजब निराला नशा प्राप्त हुआ। जब सच्चा सौदा डेरा में कोठी में याद किया तो निरंकार साईं जी वहीं पधारे और पैदल की गोली मांगी। कितनी खुशी बख्शी थी उस दिन। चारे से लिबड़े हुए हाथों से चूरमा खिलाया तो मिट्टी भी साथ में खानी पड़ी। उस पवित्र मिट्टी में नूर था, नशा था, प्यार था। रब्बी स्वरूप अलमस्त देह शब्द स्वरूप में होने के विचार को 4 भिन्न भिन्न बातों के डॉक्टर साहब को गुफा में समझाई। जब बर्फ़ी दी तो समझाए और फरमाया, ऐसी बर्फ़ी फिर न मिलेगी। डॉक्टर साहब ने पूछा, जी हमें कैसे पता चलेगा। रब्बी पवित्र रसना से फरमाए, सूरज बादलों में कभी नहीं छुपता। एक अन्य ढंग से इस राज के बारे में समझाया। जब डेरा की सेवा लिखाई जा रही थी तो फरमाए, साधुओं को पीठ न देना, जितने साधु आएं दवाई देना, डेरा में आ कर बैग रखना, किसी से बात नहीं करनी, ऐनक ऐसी लगाओ जिससे सिर्फ सतगुरु ही सतगुरु दिखाई दे। तुम्हें सेवा डेरा की बख्शी गई है। साखी खंड पाना गुड़ ना पाना। सतपुरुष शहनशाहों के शहनशाह मस्ताना शाह जी अंदर सतगुरु के दर्शन होने के बारे में साखी सुनाते थे। एक बीबी को पहला बच्चा होना था। उसने अपनी सास को सारी बात पूछी कि कैसे होता है। फिर बोली कि मुझे उठा देना। उसकी माँ ने कहा, हम नहीं, तू सबको उठाएगी। ये साखी उनको सुनाते जो पूछते कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिमरन में तरक्की हो गई है। जब सुजान के श्री नारायण दास को पता चला
कि परमेश्वर देह स्वरूप में पधारे हैं, तो डॉक्टर गोविंद राम से कहने लगा कि जब अगला सत्संग आए तो मुझे याद करवा देना। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं नहीं, तू याद करवाएगा। वही बात हुई। श्री नारायण दास को दिन रात एक ही बात का ध्यान रहने लगा कि सत्संग 30 तारीख का है। किसी कारण डॉक्टर साहब उसको साथ ले जाना भूल गया। जब सत्संग से वापस आया तो श्री नारायण ने कहा कि तुमने धोखा दिया, नहाना बाद में, पानी आगे चलकर पीना, अभी चलो। डॉक्टर साहब सहित अमरपुर धाम चल पड़े। नूरी मस्त दर्शन की पहली झलक से ही नारायण दास अब नारायण को भजने वाले प्रगट सतपुर का दास बना लिया गया था। काम करने वाले अलमस्त मौला जी तो नारायण को इस संसार में भेजने वाले थे। जब कमरपुरा में हर रोज़ रात को मजलिस लगती तो संगत के साथ नारायण को भेजने वाले सतगुरुदाता दास को भी अवसर प्राप्त हुआ। आग के धुओं के सामने अलमस्त मौला जी रब्बी वचनों की दर्शनों की खुशी का क्या ठिकाना था। फिर कई बातों का रब्बी राज समझ में आया। वहाँ गुड़ की चाय मिलती थी तो निहाल सिंह ने कहा कि हम चाय के लिए चीनी ले चलते हैं। नूरी मुखारफिन से फरमाए, वरी चाचा, निहाल चंद भी आ गया। कितना प्यारा, मीठा और नूरी मस्ती भरा वाक्य था। इसी से श्री निहाल सिंह का दिल भी घायल हो गया। 3 दिन बीत गए। चीनी की चाय की सुध-बुध तो क्या, अपनी भी सुध-बुध खो बैठा था। चीनी वैसे की वैसी बंधी रही। जब वापस जाने का हुक्म फरमाया गया तो निराले राम जी ने नियमराज से फरमाया, ये जाएंगे, इनके लिए चाय कर, खंड पाना, गुड़ न पाना और राज्य कराना। रब्बी वचनों को सुनकर श्री निहाल सिंह और श्री नारायण के ठंडे सांस निकले। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जब चाय पी तो कहने लगे, कमाल है, इतना निराला सतगुरु हमको मिला है, कमाल का सतगुरु है। 3 दिन से नींद न की थी। 5 बजे सुबह कोटली की संगत आई और डेरा जाने के लिए कहा। अभी बिस्तर में पाँव ही रखा था कि चलना पड़ा। प्रेम तो मिला ही था, लेकिन एक कारण यह भी था कि अपरंपार स्वामी सच्चे साहब से छुट्टी नहीं लेकर आए थे। जब दोबारा आए सतपुर शाह जी फरमाए कि दोबारा आए, असी छुट्टी ना दी तो आना पड़ा है। इसी प्रकार की रब्बी घटनाएं हर समय हर पल संगत के साथ बीतती थीं। जब सुजान के सत्संग के लिए आना था तो कमरपुर के प्रेमियों ने न जाने की जिद की। कोई बहाना न चला। कहने लगे, सुजान में मुर्गे खाने वाले रहते हैं। निरंकार सच्चे परिश्रम जी फरमाए, जो खाते हैं वो खड्ड में पड़े। ये राम सबका साझा है, किसी का बंधेवा नहीं है। इसी प्रकार निराले खेलों में मीठे चोजों द्वारा मस्तियाँ खुशियाँ लुटाते रहे। प्रेमियों को मस्ती, खुशी, प्यार प्राप्त हुई तो सोचने लगे कि पता चल गया है कि बीबी को बच्चा पैदा कैसे होता है। रूहानियत का आंतरिक प्यार व बाहरी प्यार मिलने पर पूछने की क्या आवश्यकता थी। वाह जी वाह, कमाल हो गया। साखी बीबी रखी। श्रीमती गुरु प्यारी राम राम का सिमरन करती थी। राम का पता नहीं क्या होता है, परंतु राम को प्यारी आवश्यक ही लगती थी। दिन रात राम राम जो करती थी। जब राम प्यारी को हाजरा हजूर ज़ाहिरा अलमस्त काम करने वाले जिंदा राम मस्ताना शाह जी के पहली बार दर्शन सत्संग घर में प्राप्त हुए तो वह खुशी में फूली न समाई। जिंदा राम जी की प्यारी लगी थी, खुशी को कहाँ सहन करती। गुरु प्यारी जिंदा राम की प्यारी बना ली गई थी। जिंदा राम जी ने अपने पवित्र चरणों में उसे रख लिया। जब जिंदा राम जी के चरणों में रखी गई, रहने का स्थान प्राप्त हुआ तो जिंदा राम की प्यारी चरणों में रखी हुई श्रीमती गुरु प्यारी का नाम रखी रखा गया। माता रखी से जो सेवा शुरू से लेकर स्वरूप बदलने तक ली गई, वह भी उस रब्बी अलमस्त दृष्टि की किरण द्वारा ही हुआ। गरीब भोली भाली माता रखी अंदर से पकड़ी गई और जकड़ी गई। काल की हथकड़ियाँ बेड़ियों के स्थान पर जिंदाराम के प्रेम की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लग गईं। सदगुरु जिंदाराम जी के चरणों में रखी गई
बीबी रखी ने परम संत सावन शाह जी महाराज के मुखारबंद से अलमस्त मौला मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी फरमाते ये सुना कि बागड़ सूनी पड़ी है, उनको कौन तारेगा। तो सोचने लगी कि मुझ गरीब को चरणों में रख कर रखी नाम रखे जाने का यही तो कारण है। फिर तो उससे 14 साल तक अनथक सेवा ली गई। शुरू में जब डेरा में बीबियों का आने का हुक्म न था तो पूज्य मनेश साहब ने कहा, माता रखी तुसी अड़ी जिद लगा लेंदी हो, हुक्म मानना चाहिए। माता रखी रो कर कहने लगी, दर्शन बिना कौन से भंवर में रहे, कौन से गगन में जाए। निरंकार अलमस्त अपरंपार मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने माता रखी और वज़ीर खुशी राम की माँ को आने की अनुमति बख्शी। जब साथ रोटी लाती तो भूखे साधुओं को देखती, उनको दे देती। निरंकार करण करावन साईं जी फरमाए, लुक के ना दो, असी देंगे। पुत्र रखी वीर खा गए, तू की खाएंगी, आज तेरे को असी खिलाते हैं। माता रखी को गुड़ और भुने हुए चने अपने पवित्र हाथों से देते। बीबी रखी ने जब आग की मशालें देखी तो निरंकार मस्त मौला जी से पूछा। नूरी रसना से फरमाए, आज इनको रज लेने दे, कल चले जाएंगे। आग की मशालों का वर्णन पहले भी आ चुका है। नूरी पवित्र दर्शनों के लिए जब बाकी बीबियां तरसी रहती तो बीबी रखी ने निरंकार काल जाल से बचाने वाले सतगुरु से प्रार्थना की, साईं की लाल भी तो बीबियों से ही पैदा होते हैं। गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, सावन शाह भी सब बीबियों से पैदा हुए थे। बरकतों, खुशियों, मस्तियों के भंडार जी फरमाए, तू बीबी बन गई है। शीघ्रता से माता रखी बोली, नहीं जी मैं तो बीबा हूँ। उसी समय अपरंपार सोने मनमोने साईं जी फरमाए, माता रखी तू जीत गई, इस बला से असी कैसे जीते। तड़पती बीबियों को डेरा दिन के समय आने की अनुमति प्राप्त हुई। एक बार जब दरवाजे बंद थे तो माता रखी प्यार से व्याकुल होकर डेरा में आ गई। सच्चा प्यार था, उसे अनुमति मिल गई। हाजिर नाजर मस्त मौला जी ने उसको एक मछली दिखाई जो माता रखी गा उठी, सिख न होवे गुरु दर्शन बिना मछली तरह। अपरंपार अलमस्त प्रीतम साईं जी फरमाए, देखो भाई भजन बनाई बैठी है, साखी कमली वाला तू। बीबी रखी को एक बार अलमस्त निरंकार दिल लुभावने दीवाने परवाने मस्ताने बनाने वाले समर्थ प्रभा जी ने 3 वर्ष के एक बच्चे की तरह समझाया। बालक रूपी घट के बाहर खेलते हुए सतपुरख साईं जी ने बीबी रखी को एक मकड़ी दिखाई। बीबी सेवा में जुटी हुई थी तो काम छोड़कर देखने का रब्बी मीठी आदेश फरमाया। बीबी ने कहा, ठीक है जी, यह डेरा छोड़े जा रही है। फिर स्वयं सतगुरु दाता जी ने दोनों पवित्र चरणों को जोड़कर खड़े होकर फरमाए, रखी पुत्र बिना हुक्म पैर तो न फिरो, चाहे घी का कड़ा मुद्दा हो जावे यानी कि गिर जाए। कस्सी बट्ठल तेरे को कुछ नहीं लगेगा, हुक्म मन तेरे से कुछ नहीं होगा। इन रब्बी वचनों को माता रखी के दिल में निराला तीव्र प्रभाव डाला तो उसने सोचा कि चाहे जान चली जाए परंतु वह साईं सतगुरु जी के हुक्म को ना तोड़ेगी। अपनी समझ से 14 वर्षों में बीबी ने कोई भी हुक्म में उलट न गई। फिफाना में जब श्री चुनीलाल की पत्नी, जिसको मस्तानी बनाया गया था, शेर चीते मीरा सहजों के साथ रहना चाही, उसकी अनुमति बीबी रखी ने सोने प्रीतम से लेकर दिलवाई। बीबी को जुखाम हो गया, उसने मीरा सहजों को 10 मस्तानियों के साथ छोड़ दिया। जब मीरा सहजों डेरा से बाहर चली गई तो निरंकार प्रीतम जी बीबी रखी पर नाराज हुए। उसी समय बीबी और अधिक बीमार हो गई, क्यों, जो हुक्म की पालना नहीं हो पाई थी। अंतर्यामी दीनों के दाता जी स्वयं पधारे और माता की पवित्र दर्शन देकर उसकी बीमारी दूर की। नूरी मुखारबिन से फरमाए, रखी सबको बाहर काट देता है, तू क्यों घबराती है। वह एकदम स्वस्थ होकर ठीक हो गई। शाम को बावरियों के जिंदा राम जी का मुजरा हुआ। आज्ञा अनुसार मस्तानियाँ खूब नाची तो हाजिर नाजिर ज़ाहिर पातशाह जी बीबी से फरमाए,
रखी ये तो खेल करते हैं जैसे पुलिस होती है, वर्दियाँ उतार लेंगे, तुमने क्या लेना। उस शाम को फिर सिरसा वापस पधारे। आदेशानुसार पालना करना बीबी के लिए पहला कर्तव्य था। घी का घड़ा तो क्या गिरकर बिखरा था, वह तो आदेश के लिए जान देने के लिए तैयार रहती थी। बेचारी गरीब, भोली भाली, परंतु सूझ ऐसी थी कि कमाल हो गया। एक बार बीबियों को डेरा आने का हुक्म न था। माता रखी के साथ रामबाई प्रहलाद की माँ गई तो डेरा में आने की अनुमति किसी को भी प्राप्त न हुई। दूसरी बीबियों के कारण माता रखी भी अंदर ना जा सकी। जब दुख में व्याकुल होकर वापस जाने लगी तो आधे रास्ते में दुख के समुद्र में डूबने लगी। बहुत व्याकुल हुई। दो दुख थे, एक आदेश की पालना न करना और दूसरा साईं जी से दूरी। ज्यों ज्यों दूर होती गई दुख अधिक बढ़ता गया। 1 मील तक रोती गई। आखिर दुख का सहन करना कठिन हो गया तो सीने में जिगर पर जोर से मुक्का मारकर पुकार पुकार कर रोने लगी। कमली कमली आख दे, कमली वाला तू, मेरे दिल को पुछ किन्ना प्यारा है तू। कमली वाला साईं 1 मील दूर बैठा चुप नहीं था। प्यार और तड़प के खेल के चोज कर रहे थे। जब माता की उड़ती हुई पुकारें डेरा में पहुंची तो डेरा में श्री मुखी से फरमाए, ओ मुखी, रखी रोती जाती है, जल्दी जा, बुला कर ला, जल्दी कर, देर ना ला। उसी समय मुखी को वापस लाने के लिए भेजा गया। दिलों के जानी, सबके प्यारे, सबसे न्यारे, सबके सोने, सबके मोहने अलमत साईं जी गेट के पास इंतज़ार करते रहे जब तक माता रखी वापस न आई। माता रखी का प्यार सच्चा था। जब नूरी पवित्र दर्शन पाए तो जलते हुए, तड़पते हुए व्याकुल सीने में, कलेजे में, जिगर में, दिल में शांति, ठंडक पहुंची तो सब्र, चैन और आराम आया। पवित्र दर्शन प्राप्त कर फिर बोली, कमली कमली आख दे, कमली वाला तू, मेरे दिल कोलों पुछ किन्ना प्यारा है तू। फिर आंखें आंसुओं से भर गईं और छम 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 वर्षा होने लगी। नूरी मस्त पवित्र रसन से फरमाए, पुत्र, फिर हुक्म जो नहीं सी, आ जाओ, सेवा करो। 14 वर्षों में 1-2 बार फिर आदेश की पालना न हुई तो ऐसी ही स्थिति हो जाती। जब सतगुरु दाता दूसरे डेरों में या शहरों में जाते तो बीबी की दूरी और तड़प बढ़ जाती। उसको दुखी देखकर अपरंपार सुख सागर सतगुरु जी फरमाए, पुत्र, तू कहे तो सावन शाह का हुक्म न मनिए, उधर रूहें पुकारती हैं तो जाना पड़ता है। तू हुक्म मन तो रो मत, खुश होकर भेजा कर। रब्बी प्यार का कोई अंत न था। साखी सांप को उठा लिया। एक बार नूरी पवित्र मुखारबिंद से फरमाए, आगे होने से रब नहीं मिलता, हुक्म से रब मिलता है। उस समय एक बीबी बार बार आगे आती थी। खुशियों के भंडार, मस्तियों के समुंदर, शहनशाहों के शहनशाह बालक रूपी साईं जी फरमाते, फ़कीर की ज़बान और आँख में सब कुछ होता है। खुश हो बीबी रखी से कुछ मांगने के लिए फरमाते तो बीबी झट से बोली, प्रेम चरण नामदान, अपरंपार दीनों के दाते, मीठी हंसी हंसते मस्ती की वर्षा करते फरमाते, रखी तो कोई चीज़ मांग गई, बला को पता है। रखी बोली, साईं जी, 100 तरस्सा सिर ते गंढ, प्रेम नामदान, चरणों से प्यार कौन सा ज़्यादा है। अकाल मूर्त खेल खिलाड़ी सतगुरु जी मस्ती लुटाते फरमाते, तेरे को कौन सिखाता है। बीपी झट से बोली, जी आप सिखाते हो। अपरंपार खेल खिलाड़ी बालक रूपी साईं जी के आदेशानुसार सांप बिच्छुओं को मारा नहीं जाता था। जो सांप निकलता, धन धन सतगुरु का नारा लगाकर डेरा से बाहर निकाल दिया जाता। बिच्छुओं को मटके में डालते जाते। निरंकार अविनाशी सतगुरु जी बिच्छू का कांटा डंक निकाल कर दे देते। ऐसा करते करते मटका भर जाता तो आने वालों को दिखाया जाता। दिल्ली से संगत आई थी। हर रोज़ के अनुसार रात के 2 बजे प्रेमियों की अलग टोली और बीबियों की अलग टोली धन धन सतगुरु हाजिर नाजर जिंदा राम जी के नूरी रब्बी नारे लगाते और डेरे का चक्कर लगाते रहते।
रात के 2 बजे के बाद किसी को सोने की इजाज़त नहीं होती थी। सोने के कारण कईयों के बिस्तरे गोल करवा कर डेरा से बाहर निकाल दिया जाता था। बीबियों की आगू जत्थेदारनी रखी माता थी। एक रात डेरा में अनगिनत चक्कर लगाए जा चुके थे। जिंदाराम 84 काटने वाले सोने प्रीतम जी गुफा से बाहर न पधारे। किसी के कहने पर चक्कर लगाने बंद हो गए। सब लेटे तो आंख लग गई, नींद ने आ घेरा। समर्थ सोने सतगुरु जी बैटरी लेकर आ पधारे। बैटरी की रोशनी देखकर बीबी रखी ने ऊंचे स्वर में नारा लगाया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, निरंकार अलमस्त बेपरवाह दाता जी फरमाए, रखी जागती है, बाकी सबको कड्डो, इनके बिस्तरे बाहर फेंको। जब माता रखी को वापस बुलाया, वहाँ एक सांप जा रहा था। अपरंपार खुदाओं के खुदा सतगुरु जी ने सांप को उठा लिया और फरमाए, बीबी सांप को पकड़, खुदा सामने हो तो डर किसका। माता रखी ने आंतरिक सूझ आई तो सांप पकड़वाने का क्या कारण है। इसी कारण उसने सांप को पीछे के सिवाय मुंह की तरफ से पकड़ा तो सोने मनमोने सतगुरु जी फरमाए, पुत्र यहाँ से क्यों पकड़ा है। बीबी ने उत्तर दिया, साईं जी झूठ जैसा पाप नहीं, सच जैसा कोई पुण्य नहीं। आंख तो मेरी भी लग गई थी। रब्बी दहाड़ती मीठी रचना से फरमाए, बाकी क्यों सोए। फिर सब उठे तो सांप देखा और माता से सांप की कहानी सुनकर सब धन धन सतगुरु करने लगे। साखी मटका पैसों से भर जाता है। एक व्यक्ति आया तो निरंकार मस्ताना शाह मस्त मौला सबके प्यारे सच्चे सहारे साईं जी से कहने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दो जी। मैं पहले दिन आकर कहने लगा था कि यह कोई पाखंडी फ़कीर है। घर गया तो मेरी बाजू टूट गई। निरंकार सतगुरु जी फरमाए, अपने अंदर वाले गुरु को मना ले, उससे माफ़ी मांग। एक और प्रेमी जो अपने घर में अपने एक मटके में उन दिनों मोटे पैसे हर रोज़ 2 डालता था। कुछ दिनों के बाद इतना बड़ा मटका भर जाता देखकर आश्चर्य में खो गया। उसी समय सूझ आई कि ये जिंदाराम का गैबी खजाना है। मटका उठाकर डेरा चल पड़ा। सारी बात पातशाहों के पातशाह परम संतों के न्यारे साईं राम जी को बताई कि घड़ा अपने आप भर जाता है। हाजिर नाजिर जिंदाराम जी की धीमी धीमी मस्ती वाली मुस्कुराहट में फरमाए, मटके को उल्टा करो। थड़े पर मोटे डबल पैसों का ढेर लग गया। संगत को उठाने का आदेश फरमाया गया। मुट्ठियाँ भर भर ले गए। जो बाकी बचे तो श्री ढोला को उठाने के लिए फरमाए। उसकी झोली भी भर गई। साकी दी झोंपड़ी फूंक। परवाने दीवाने मस्ताने बनाने वाले अलमस्त बेपरवाह पीरों के पीर सतगुरु जी जब फिफाना में पधारे हुए थे तो डेरा की गाय के लिए चरी लानी थी। डेरा में चरी बहुत थोड़ी थी, केवल 1 दिन का गुजारा हो सकता था। इसलिए श्री पहलवान चरी श्री गुलाराम के खेत से ले आया। उसी समय अपरंपार घट घट के जानी सतगुरु जी ने पहलवान को बुलाकर चरी की बात पूछी तो उसने सारी बात बताई कि डेरा में केवल 1 दिन की है। यह बात सुनकर बेपरवाह करण करावन अनोखे अनूठे प्यारे निराले सतगुरु जी फरमाए, आई मौज फकीर की दी झोंपड़ी फूंक। कल किसने देखा है। कल ऐथे रहे न रहे, कल चोले में रहे न रहे, तुम इस देश के वासी हो, मस्ताना दूसरे देश का वासी है। पराई वस्तु लहू है। जब दरबार में चीज़ मौजूद है तो दूसरों की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। निनाऊ में श्री गुलमुल की गाय ने बच्ची को जन्म दिया जो पिंगल थी। 15 दिन तक लेटी रही और लेटे को ही दूध पिलाते रहे। जब निरंकार सबसे सुंदर अच्छे अच्छे बालक रूपी साईं जी पधारे तो नूरी दृष्टि डालकर फरमाए, इसको दूध ज़्यादा पिलाओ, ये पिंगल नहीं है। नूरी वचनों के अनुसार वह बच्ची ठीक हो गई। साखी जागो साधो मोमनो। रब्बी दरबार में महावारी सत्संग के पश्चात संगत को वापस जाने का आदेश फरमाया गया तो सब संगत वापस जाएं। गुफा में विराजमान अपरंपार सोने बालक रूपी साईं सच्चे सहारे सबके प्यारे अपरंपार जी फरमाए, नींद की बू आती है।
फिर आदेशानुसार सब कोठरियों में घूमकर देखा गया तो सब सोए पाए गए। नींद ने सबको घेरा डाला तो शहनशाहों के शहनशाह जी सबसे नाराज़ हुए और नूरानी मीठी रसना से फरमाए, क्या होया ये घुग्गू जागे लैंदा साहे पुट्ठे हो। देखो भाई, वरी वो जागता है, उसका नाम फ़कीर की ज़ुबान पर चढ़ा और ग्रंथों में आया है। अमरपुर धाम में एक रात नींद ने सबको घेर लिया। अलमस्त बेपरवाह साईं जी ने चौबारे में 3 बजे मीठी मधुर आवाज़ से फरमाया, खड़े हो जाओ, 3 बज गए हैं। श्री पतराम जाग रहा था। ऊंचे स्वर में बोला, जागो साधु मोमनो, मत सोवो, मत करो नींद से प्यार। जैसे सुपना रैन का तैसा ही संसार। यह बात सुनकर नूरी रसना से फरमाए, बल्ले पतराम पुट्टर, तेरी ये बोली मस्ताने को बहुत प्यारी लगी, दोबारा फिर बोल। उसने दोबारा फिर बोला तो नूरी रसना से फरमाए, सारे विष्णोई उठकर बैठे हैं और नींद की रजाई पाकर सोए पड़े हैं। महाराज के वचनों को कोई नहीं मानता। इन वचनों की बोली गरीब मस्ताने को लगी है कि क्या सुंदर वचन बोलिया है। एक बार डेरा अमरपुर धाम की ज़मीन के पास जज श्री पतराम अपनी ज़मीन में रात को पानी लगा रहा था। लगातार 3 घंटे पानी लगाने के बिना कोई ख्याल न आया। अलमस्त मौला अपरंपार बादशाहों के पातशाह जी देखते रहे। ज़मीन ऊंची थी, इसलिए मेहनत बहुत करनी पड़ी। जज साहब को पता न चला कि सतगुरुदाता जी देख रहे हैं। जब पानी लगाकर आया तो नूरी पवित्र मीठी रसना से फरमाए, बेली असी तुम्हारे से एक गल पुछते हैं। पुत्र, तू जिस प्यार नाल पानी से जुड़ा, अगर इसी प्रकार सतगुरु से जुड़ जावें तो सतगुरु का पाना कोई औखा काम नहीं है। पर बेली, असी तो तेरी बात से अज एक गुण सीखिया कि जिस प्यार नाल तू पानी से जुड़ा, असी तो उस प्यार नाल सावन शाह नाल जुड़ेंगे। तेरी तू जाने। मिठी रसना से हर बात को प्रैक्टिकल करवा कर समझाया, इशारों में समझाया और बुझाया और अपने मुर्शद के साथ जुड़ना सिखाया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके कदमों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।